कम तो होगी, फिर स्पीड घटी और में कुछ रह जाएगी जो और कम होनी चाहिए। तो इसलिए ये परिणाम निकला। तो मैं ये चाहता हूँ कि जाना अभियान के अंदर आपको एक ऐसी लड़ाई जो पुरानी लड़ाइयों से अपने आप में अलग, और वो लड़ाई ऐसी हो जिसको आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। हम तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ईमानदार राजनीति करनी है, ईमानदार और सच्चे आदमी के साथ खड़ा होना और अपने हकों की लड़ाई लड़नी। बेईमानी तो यहां तक भी है कि इकट्ठे जाओगे, शाना तो उसमें होगा, काम साधनी बात कहकर निकल देंगे और लोग छाड़ा है उन्हें कहना यह गाँव वाली तो मानो ना मानता छोरे की नौकरी पक्की। वो कभी भी सच्चा इंसान नहीं हो सकता, वो राजनीति का, वो सच्ची राजनीति का दुश्मन होता है। इसलिए भाई मेरा तो आपसे इतना ही कहना है कि इस लड़ाई को ईमानदारी से और सच्चाई से लड़ो। और मैंने देखा ही कि आज हरियाणा की राजनीति में कोई कितना बड़ा चौधरी बड़ा हो, और चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो, लेकिन हरियाणा के अंदर आवाज आती है कि भाई कोई कितना बद गया, कितना कट गया, कितना आगे निकल गया। लेकिन वो जाने हल्के का वीरेंद्र सिंह जो है उसने राजनीति के अंदर कुछ मान मर्यादा रखी है जो उसको दूसरा रखी है। तो इसलिए मैं तो इसलिए बात कहता हूँ कि जागना हो तो जाग जाओ, और वो उसी रोड़े में रहना है। तो भाई पीछे रहने की बात है, और पीछे रहने का मतलब समाज में मैं ये समझता हूँ कि मैं अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सका। और कर्तव्य क्या, मैं मेरे भाइयों को समझा नहीं सका, जगा नहीं सका, इनको लड़ाई लड़ने की इनके अंदर एक जो शक्ति पैदा करनी थी वो मैं कर नहीं सका। इसलिए मेरा दोष है कहीं। मैं इतना चाहता हूँ कि एक लड़ाई तो ईमानदारी से और पूरी ताकत से लड़ जाओ। हरियाणा की राजनीति आपके कदमों में होगी, कदमों में। और बाकी धन्यवाद तो गुरजिंदर सिंह करेगा और उनके साथी करेंगे। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मैं भी आऊंगा आपके पास और अपनी बात भी कहूंगा। और जो लोग आज आपको अपनी ताकत समझते हैं उनके अंदर भी ये जज्बा पैदा हो कि हम अकेले वीरेंद्र सिंह के कार्यकर्ता नहीं, हमारा कुड़बा भी है, हमारे घर वाले भी है, हमारा पाना भी है, हमारा पगड़ भी है, हमारा गांव भी है। और इसलिए मिलकर लड़ाई लड़ने की बात है। सब मिलकर लड़ेंगे तो ये सोच लो भारतीय जनता पार्टी का तो कोई भविष्य नहीं हरियाणा। सेंटर की लड़ाई में तो मैं क्यों कहूँ था करोड़ बदल लाग रहे हैं मतदाता, तब इतना काम कर दो, करोड़ बदलने का काम थोड़ा करवा दो। पूरे तो बदली बदलाई है। अपने इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर अपना सौदा पिट कर दो। बाकी तो यहाँ लड़ाई और दूसरे की नहीं, एक लड़ाई और है, उसको मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूँ कि आपको भी होने वाली पड़ेगी। कि हमारे उजाला के अंदर, हरियाणा के अंदर जो जात पात की बात फैला रखी है, अब ये इसमें वोट देंगे, ये इसमें देंगे, इसको ईमानदारी से अगर आप मेरे साथ हैं, ईमानदारी से आप ये चाहते हैं कि इस हल्के की राजनीतिक शक्ति बढ़े, तो ये जात पात की जो राजनीति करने वाले गंदे लोग हैं, इनको भी सबक सिखाने के लिए आपको सब बिरादरियों को मिलकर चलना पड़ेगा। ये भी बात आप याद रखो। ये कहाँ की राजनीति है? ये एक दूसरे के अंदर ईर्ष्या पैदा करे, भेदभाव पैदा करे, इससे राजनीति नहीं चलती, इससे नुकसान होगा इलाके का। और कईयों ने तो ठिका ले रखा है
कि राजनीति करो, एक दूसरे में घृणा पैदा करो, द्वेष पैदा करो और अपना काम काटो। ये नहीं होगा। लड़ाई लड़नी है, मुद्दों की लड़ाई हो कि हमारे बेटों को बेटियों को रोजगार चाहिए, मुद्दों की लड़ाई हो कि हमारे बेटे बेटियां जो विदेशों में पढ़ने के लिए या कारोबार करने के लिए जाते हैं उनकी जेलों में जिंदगी ना कटे, दूसरे के देशों में उनको यहाँ 50-50, 40-40 लाख से लूटा ना जाए, इस तरह की व्यवस्था करने वाली बात हो। ये सारी की सारी बातें और भी बहुत सी चीजें वो आपको तो ये बात करते हैं कि परिवारवाद की राजनीति। क्या है परिवारवाद की राजनीति? जो ये बात करते हैं वो परिवारवाद को समझते हैं क्या? परिवारवाद को हमने समझा है। कांग्रेस बिल्कुल नीचे आ गई थी और बीजेपी एक ही नारा लगाती थी कि परिवारवाद की राजनीति खत्म करेंगे। उनका मतलब था कि राहुल गांधी के परिवार की राजनीति खत्म करेंगे, लेकिन यही राहुल गांधी है। मैं तो राहुल गांधी जी को सुना के भी आया हूं। मैंने कहा कि राहुल गांधी जी यही परिवार है जो शक्ति देता है। ये गांधी परिवार आसाम के अंदर 1500 किलोमीटर पे जाते हो तब भी लाखों आदमी, बंबई में जलसा करते हो तब भी लाखों आदमी, केरला त्रिवेंद्रम में जाते हो तब भी लाखों आदमी, हरियाणा पंजाब में। ये क्यों? क्योंकि इस देश को बनाने में, आजादी दिलवाने में, संभालने में, सुधारने में गांधी परिवार का, नेहरू परिवार का एक हाथ है भाई। और यहाँ के लोग भी देख लो तो दीवारा का दोबारा क्या जेल भर के वहां राजग्रह नहीं लिख रखा जी, राजग्रह नेताओ, राजग्रह नेताओ, राजग्रह नहीं लिख रखा जी। वीरेंद्र सिंह के जीवन में कोई एक पैसे का भी इल्जाम लगा देगा, मैं राजनीति अपनी भी अपनी बेटे बेईमानी करने आए, बेईमानी करने वाले लोग कभी गांधी परिवार कुछ नहीं, कभी और नहीं। ये इनको सबक सिखाने की बात है। इस देश के अंदर उसी को याद करते हैं जिसने लोगों के लिए कुछ किया हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज भी लोग याद करते हैं क्योंकि इस देश की रचना कर दी उसने, इस देश को इकट्ठा रख दिया। ना तो ये देश आपस में गरीब अमीर की बात करके लड़ते पता नहीं क्या कर देता। उस आदमी ने अपनी बुद्धि से कमेरे वर्ग को उसके हाथ दिलाने के लिए देश की जो विचारधारा है, देश का जो संविधान है, उसमें एक सम्मान दे दिया और उसको याद करते लोग। तो भाई मैं जो बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कई तो इसे हैं असल में ये बीजेपी आना के लिए ये परिवारवाद करना 10 साल हो गए दराज कर ले बड़ा छोटे दिन के ये क्या लगता है नहीं मेरा बच्चा तो बड़ा अच्छा है। चौधरी प्रसाद करते लगा अखबार वालों को ना कि मैं अपने बेटे को कभी राजनीति में नहीं लेके आऊंगा और ऐसा सूट बैठा 2 दिन बाद एक MLA बन गया कांग्रेस का था वो भी। और तीसरे दिन जवाहरलाल जी कहने लगे कि मेरे पास बहुत से इस काका हल्के के लोग आए हैं
बेटे को आके लेके आओ, मैं क्या करूं? बेटा तो लेना पड़ेगा, लेकिन झूठ तो ना बोला था। हाँ, तो ये जो मैं जो बात ये कह रहा हूँ कि जो आज अपने आप को ये समझते हैं कि किसी को गाड़ी पक के, किसी को राज घराना बता के, किसी को परिवारवाद की बात बता के वो लोगों को भ्रमित करते हैं। मैं पहले भी एक बात कहता था, आज भी ये कहने जाता हूँ कि इस हरियाणा की उभरती हुई राजनीति में आपके पास ऐसा हथियार है, अगर इसको ठीक रख के आगे बढ़ाओगे तो इससे बढ़िया हथियार हरियाणा के राजनीति। इसलिए संघर्ष की बात है, लगन की बात है। और भाई 14 जुलाई को मैं 11 बजे अपने सारे साथी, आज तो आप 60 के टोटल साथियों को बुलाया और उन टोटल साथियों को मैं इसे रणखरा के जो शक्ल जानू, रणखरा के नाम भी जानू और रणखरा के निजामों की जान मैंने करनी है। मैं एक ऐसा संगठन बनाना चाहता हूँ जिसमें भाईचारे की भावना हो, प्रेम हो, आपस में सौहार्द हो, आपस में हम ये कहें कि हमारा टोटल नुकसान सबका है, एक का नहीं है। हम किसी एक भाई का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए परिवार बनाना हमारे को, और वो परिवार आप बनाओ। और मैं आपसे दावे से कहता हूँ कि सिर्फ उजाड़ा की बात नहीं, आपका ये वीरेंद्र सिंह भाई कांग्रेस पार्टी के साथ ये भी कहेगा कि हमारे इलाके के 15-20 ऐसे हल्के हैं जहां उन लोगों को आप मैदान में उतारो जो लोगों की पसंद हो, जो लोगों में ये हो कि ये है, इसको उतारो।